नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख एक ऐसे संगठन के बारे में है जिसने भारतीय समाज के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। इस संगठन का उद्देश्य है जन कल्याण, मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। इस संगठन की स्थापना एक महान व्यक्ति ने की थी, जो कि भारत के एक महानतम लोगों में से एक थे। उनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण कार्य किया था। भारतीय समाज को संगठित करने के लिए, भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, भारतीय समाज को श्रेष्ठतम और महानतम बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के लोग काफ़ी हद तक संगठन विहीन हो गए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी का भी संगठन था, पर कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की पार्टी थी। वह एक राजनीतिक संस्था के रूप में काम कर रही थी और उसका उद्देश्य, लक्ष्य और स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफ़ी अलग था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो लक्ष्य था, स्वरूप था, वो बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम था। आज भी ये संगठन बहुत ही अच्छा और बहुत ही श्रेष्ठतम और बहुत ही महानतम कार्य कर रहा है। इस संगठन से आज भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग हमारे देश को महान बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वैसा ही संगठन आर्य समाज का है। आर्य समाज ने भी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। आर्य समाज के लक्ष्य और स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ही है। ये दोनों ही संगठन भारत को एक महान लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। इन दोनों ही संगठन के प्रयासों से भारतीय समाज में एक अद्भुत जागृति आई थी और अभी भी आ रही है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले 2 या 3 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है।
और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम कार्य किया है। भारत का विकास दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया को प्रेरणा देने के लिए हो रहा है। अन्य देश अपना आर्थिक विकास विश्व को दबाने के लिए और उसका शोषण करने के लिए करते हैं, पर भारत का विकास, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, वो दुनिया का शोषण करने के लिए नहीं होती, बल्कि भारत का जो विकास है वो दुनिया को शोषण से मुक्त कराने के लिए होता है, अन्याय से मुक्त कराने के लिए होता है, कुव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए होता है। इसीलिए 2014 के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इन पिछले 10 सालों में भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। अगर कोरोना की ये बीमारी नहीं आई होती तो भारत इस समय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता। कोरोना की बीमारी के आने के बाद भी भारत आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम कार्य है। इसका अर्थ ये है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व भारत को बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इसीलिए कोरोना की बीमारी के बावजूद भी भारत आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जिस तरह से कोरोना की बीमारी का सामना किया था और जिस तरह से उसका समाधान किया था, वह भी बहुत सराहनीय था। जब कोरोना की बीमारी सारे विश्व में फैल रही थी तो बहुत से विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि ये बीमारी भारत को तबाह कर देगी, क्योंकि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही दोषपूर्ण है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोरोना की बीमारी भारत में बहुत भयंकर तबाही मचाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। भारत ने कोरोना की बीमारी का सामना बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण किया। भारत ने कोरोना बीमारी का सामना बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक किया और उसका समाधान भी निकाला, और उस बीमारी का प्रभाव भी बहुत ही न्यूनतम रहा। बाबा रामदेव ने भी, जो कि महान संत हैं, महान योगी हैं, उन्होंने भी एक कोरोनिल नामक औषधि बनाई थी। उससे भी कोरोना की बीमारी को रोकने में बहुत सहायता मिली। हालांकि कुछ दुष्ट लोगों ने उनकी औषधि का मजाक उड़ाया था और उसे एक इम्यूनिटी बूस्टर कहा था, जो कि बहुत गलत बात है। बाबा रामदेव ने बहुत ही सिस्टम के कार्य किया है योग को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, और जो उन्होंने कोरोनिल औषधि बनाई थी, और भी उन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई हैं जो कि मानवता की सच्चे अर्थ में सेवा कर रही है। वही बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ और महानतम थी। उन्होंने जो कोरोनिल बीमारी उन्होंने जो कोरोनिल औषधि बनाई थी वो बहुत ही श्रेष्ठतम थी, और उसका उपयोग करके बहुत से लोगों ने इस बीमारी से अपनी रक्षा की थी
और इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज, बाबा रामदेव, ये तीनों मिलकर और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से संगठन हैं जो भारत को एक महानतम लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी है जिसकी इस समय सरकार है, और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सभी लोग भारत को एक महानतम राष्ट्र बनाने की तरफ भारत को ले जा रहे हैं। और अब भारत एक महानतम और श्रेष्ठतम राष्ट्र बन के रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि बहुत से लोगों ने मोदी जी की हत्या करने का प्रयास किया था। इसमें भारत के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं, पर वो लोग सफल नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों और मित्रों और बंधुओं, अब मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। तब हमारे देश में मनमोहन सिंह का राज था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और जो सत्ताधारी दल के लोग थे वो सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत विरोध करते थे। उनका उद्देश्य था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नष्ट कर देंगे। बहुत से आतंकवादी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को मारना चाहते थे, पर वो लोग ऐसा कर नहीं पाए। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे छद्म धर्मनिरपेक्ष आरएसएस के पीछे पड़े हुए हैं। ये लेख मैंने तब लिखा था जब हमारे देश में मनमोहन सिंह का राज था। मनमोहन सिंह बहुत ही विनाशकारी व्यक्ति थे और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही विनाशकारी पार्टी है। भारत के लोगों ने बहुत लंबे समय तक इस पार्टी को वोट दिया था और इस पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है। आरएसएस का देश प्रेम बेजोड़ है। जिहादियों के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत व्यवहारिक है। देश का विभाजन कांग्रेस की कायरता और मूर्खता के कारण हुआ था। विभाजन के बाद कांग्रेस ने कश्मीर को भी गवा दिया। धीरे धीरे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ता चला गया। इसी कारण आज कट्टर मुल्लाओं ने इतनी छूट हासिल कर ली है कि इतनी छूट उन्हें मुस्लिम देशों में भी हासिल नहीं है। आज लगभग 5 से 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस आए हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध नहीं कर रही हैं। जनता परम जातिवाद, परम बेरोजगारी, परम क्षेत्रवाद, परम अपराधीकरण, परम निर्धनता, परम भ्रष्टाचार और परम असुरक्षा से पीड़ित है। इस वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का लोप हो चुका है। लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, लोग राष्ट्रीय समस्याओं के आधार पर वोट नहीं देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को देशभक्त बना रहा है और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम ढंग से जागृत कर रहा है। जिहादी आतंकवाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहा है। सारे छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग कुएं के मेंढक बने हुए हैं। भारत में सैकड़ों ऐसे जिहादी संगठन हैं जो न केवल राष्ट्र विरोधी हैं
बल्कि सारी मानवता के भी विरोधी हैं। लेकिन इन्हें इनमें कोई बुराई नहीं नजर आती है। छद्म धर्मपेश लोगों को भारतीय धर्म में तो तमाम बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन उन्हें जिहादी आतंकवाद में कोई बुराई नजर नहीं आती है। आरएसएस का दृष्टिकोण राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अत्यंत व्यवहारिक है। छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों का राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक है। इन लोगों की विचारधारा व्यवहारिकता के धरातल पर आते ही चकनाचूर हो जाती है। लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी से बाहर निकाल दिया गया था। कश्मीर में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया था, लेकिन सब लोग चुप्पी साधे रहे। अभी हाल में मुफ्ती सरकार ने जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़कर उन्हें 5 लाख रुपए दिए और उनकी आजीवन पेंशन भी लगा दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं दिया गया। मुफ्ती सरकार के अनुसार सिर्फ जिहादी लोग ही कश्मीरी हैं। आरएसएस ने भारतीय समाज की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आरएसएस बहुत ही महान संगठन है। छद्म धर्मपेश लोग न तो भारतीय दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं और न ही वो जिहादी दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं। छद्म धर्मपेश लोग भूसे की तरह व्यर्थ में उड़ते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ऐसे लोग साक्षर और संपन्न बनेंगे, वैसे वैसे लोग छद्म धर्मपेश लोगों की जाल से बाहर निकलते जाएंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे जैसे कोई नेता भ्रष्टाचार में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसकी धर्मनिरपेक्षता बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि छद्म धर्मनिरपेक्षता भ्रष्टाचार की आश्रय स्थली है। वहीदुद्दीन खान, जो कि एक मुस्लिम चिंतक हैं, उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। ये बात एकदम सही है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि मेरठ में कुछ जिहादियों ने अपनी बिरादरी से कुछ लोगों को बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाया था। अब इन सब बातों से छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि छद्म धर्मनिरपेक्षता देश के लिए अत्यंत विनाशकारी है। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां तब थी जब देश में मनमोहन सिंह का राज था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता देश के लिए अत्यंत विनाशकारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संस्कृति की महानता को उजागर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही अनुशासित संगठन बनकर जनता की जागरूकता और उसकी शक्ति को बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों की कायरता, मूर्खता, अव्यावहारिकता और हीन भावना को दूर किया है। जो लोग आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध कर रहे हैं, वो लोग एक दिन जनता द्वारा ठुकरा दिए जाएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा
जब सारे लोग भारत, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सारे भारत के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन करेंगे। ये लेख मैंने 2004 के आसपास लिखा था। आज ये बात सत्य हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा और तब भारत की लगभग सभी समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी और बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी हैं। जो समस्याएं अभी हल नहीं हुई हैं वो समस्याएं भी कुछ दिन बाद हल हो जाएंगी। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद।